तो होम साइंस के 10वें क्वेश्चन में हम पढ़ने जा रहे हैं कि भोजन पकाते माने पकाने, परोसने और खाने में किन नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे देखो बच्चे, मैं बता दूं कि भोजन को पका लेना और परोसना माने सामने उसको देना और खाना, ये तीनों ऐसी चीज़ें हैं ना जो तुम्हें बता देगा तुमने कितना एजुकेशन पाया हुआ है। आराम से देख लो, गांव में जाओगे एकदम चूल्हा पे खाना बनता है, ऊपर से एकदम ढक्कन हटा देते हैं, चूल्हा फूँके जा रहा है, खूब फूँक दिए, उसमें से राख निकल गया ऊपर, और ऊपर से निकल के वो राख फिर उसी में मिल गया, और खूब बढ़िया से चला दी, एकदम खाई ना रे बड़ा सोन लग रहा है सब्जी। आ रहा समझ में ना बच्चे। तो इस तरीके से वो लाभ के बदले क्या करेगा, नुकसान पहुंचाता है। खाने में तो तुम लोग बड़ा टेस्टी बना दी है जी, ठीक है ना। तो ये खाना पकाते कैसे हैं, परोसते कैसे हैं और खाते कैसे, ये सब का उत्तर हम जानेंगे। कि घर में खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करने वाले कई एक कारक हैं जिससे भोजन पदार्थ संदूषित हो जाता है। माने इसको प्रदूषित लिख देंगे हम लोग, आ रहा समझ में ना। माने कई प्रकार की ये दूषित हो जाएगा। जन स्वास्थ्य के हित में निम्न खाद्य स्वच्छता के नियमों का पालन करना चाहिए। माने कोई भी व्यक्ति स्वस्थ रहे उसके लिए कौन कौन स्वच्छता का नियम है, इसे ध्यान में रखना चाहिए। तो पहला नियम क्या है बच्चा, बहुत बढ़िया, सबसे पहला काम कर रसोई घर की स्वच्छता होनी चाहिए बच्चे। रसोई घर सबसे साफ़ सुथरा होना चाहिए, ठीक है ना। कहता है कि भोजन पकाते समय रसोई घर की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। रसोई घर की दीवारों, फर्श के साथ साथ अलमारी, बर्तन, स्लैब व झाड़न एवं डस्टर की स्वच्छता रखना अत्यंत आवश्यक होता है। यदि रसोई साफ़ सुथरी न हो तो भोजन सुरक्षित नहीं रह पाता है। इतना ध्यान में रखोगे बच्चे कि कभी भी खाना बनाते समय इस चीज़ को ध्यान रखना है कि सबसे पहला काम क्या करें हम लोग, रसोई को साफ़ सुथरा करें। अगला इसमें से देखो कि भोजन पकाने, परोसने तथा खाने वाले बर्तनों की तथा व्यक्तियों की स्वच्छता। अब जो बर्तन जिसमें देना है हम लोग को, वो बर्तन भी साफ़ होना चाहिए। जहाँ पकाने के लिए, जहाँ परोसेंगे भोजन माने खिलाएंगे, वो जगह भी साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो कहते हैं भोजन पकाने तथा परोसने और खाने वाले बर्तनों की सफाई पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इनके गंदे होने से भोजन संदूषित हो जाता है। माने जहाँ प्रदूषित कहते हैं हम लोग, संदूषित का मतलब होता है एक तो दूषित भी हो गया और दूसरे उसमें कई संक्रामक जीव भी उसमें लग जाते हैं, इसीलिए संदूषित यहाँ शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है, समझ गए। अब अगला कहता है कि घर पर खाद्य पदार्थ के संग्रहण करते समय स्वच्छता। कौन कौन खाद्य पदार्थ अगर कोई आ गया है तो लेकर कहीं नहीं न रख दोगे जी, रख दिया, आलू एक ठो सड़ गया छोड़ दोगे तो उसमें के बैक्टीरिया निकलेगी, तो अगल बगल सब आलू को सड़ा देता है। देखते ना तुम लोग, प्याज अगर एक सड़ा हुआ है तो क्या करोगे तुम लोग, निकाल कर फेंक दोगे, नहीं तो वो भी क्या करेगा, बाकी सबको सड़ाने लगता है। इसीलिए कहता है कि खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए उचित संग्रह करना आवश्यक है। ढक्कनदार टंकियों या डिब्बों में खाद्य पदार्थ रखना चाहिए। समय समय पर धूप लगाते रहने से खाद्य पदार्थ सुरक्षित रहते हैं। माने जो भी खाने के पदार्थ जो बन के तैयार हो गया उसको कहाँ रखेंगे हम लोग, डब्बे में रखेंगे। डब्बे में ढक्कन क्या करेंगे, बंद कर देंगे। मान लो कि अचार वगैरह ही जैसे हो गया तो उसको ढक्कन लगा के बंद करके रखेंगे, और समय समय पर जब धूप निकलेगा तो कभी कभी क्या करेंगे, धूप भी निकाल के दिखा देंगे बच्चे, नहीं तो फिर समझो कि वो दिक्कत हो जाती है। नेक्स्ट है कि भोजन पकाते व परोसते समय व खाते समय क्या करना चाहिए। तो भोजन पकाने के समय, परोसने के समय एवं खाने के समय स्थान की सफाई, बर्तनों की सफाई एवं हाथों की सफाई अत्यंत आवश्यक होती है, वरन खाद्य पदार्थ सुरक्षित नहीं रहता है। माने हाथ भी साफ़ रखना है, बर्तन भी साफ़ रखना है, जहाँ रखना है उसको भी साफ़ रखना है, सब सफाई एकदम बिल्कुल होना चाहिए बच्चे, वरन खाद्य पदार्थ क्या होता है, सुरक्षित नहीं रह पाता है, सड़ने लगता है, जल्दी ख़राब हो जाता है, फफूंदी लगने लगती है बच्चे उसमें। अगला है घरेलू स्तर पर खाद्य पदार्थों में होने वाली रासायनिक विषाक्तता से बचाव संबंधी सावधानियाँ। माने ये भी याद रखेंगे कि बैक्टीरिया वगैरह भी खाने में न लगे, उसके लिए क्या करना चाहिए। तो भोजन को पकाते समय यह ध्यान रखें कि इनकी पौष्टिकता बनी रहे, जिसके लिए कुछ विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है। भोज्य पदार्थों की सुरक्षा के लिए इन सभी नियमों का पालन करना हितकारी होता है। प्रायः ये याद रखना है, ध्यान में रखना है कि किस चीज़ को पकाते समय कब क्या इस्तेमाल करना है। जनरली किसी भी हरे पौधे को, सारे साग सब्जी को जो भी हम बनाते हैं, अगर वो पूरा का पूरा खूब ज़्यादा खौला देते हैं तो कईयों की पौष्टिकता भी खत्म हो जाती है। तो कुछ चीज़ें हैं जो आधा कच्चा रहे तभी उतार देना चाहिए, कुछ है कि पूरा
कच्चा ही देना चाहिए और कुछ है कि पूरा पका कर देना चाहिए। आ रहा समझ में ना। तो इस तरीके से अगर हम इस्तेमाल करते हैं, भोजन कैसे पकेगा, भोजन कहाँ पकेगा, कैसे परोसना है और कैसे खाना है। अब खाने के बारे में इसमें मैं नहीं लिखा हूँ बच्चे, लेकिन खाने के बारे में मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। मानो कि तुम्हारे यहाँ तुम कहीं गए और तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना आ गया, फल फ्रूट्स भी आ गया है, मिठाई भी आ गया है, नमकीन भी आ गया है, एकदम चाय भी आने वाला है, कॉफ़ी भी आने वाला है, अब मिल गया एकदम। समझो कि एकदम मिठाइयों की भरमार है। सबसे पहले खाना होगा तो क्या खाएंगे हम लोग? नमकीन खाएंगे कि फल फ्रूट्स खाएंगे कि मिठाई खाएंगे? बोलो। ये सीख लो, खाने का ढंग सीख लो, खाने से ही पता चल जाता है बच्चे। अगर हमारे सामने अगर मिठाई भी आ जाए, नमकीन भी आ जाए, फल फ्रूट्स भी आ जाए, तो हमें सबसे पहले भोजन करना चाहिए फल फ्रूट्स। फल फ्रूट्स पहले इसलिए भोजन किया जाता है कि अगर तुम मीठा खा लेते हो और मीठा खाने के बाद फल खाओगे तो तुम्हें लगेगा फल तो मीठा ही नहीं है। फल का मिठास क्या होता है? खत्म हो जाता है। क्लियर है? इसलिए जब मुंह तुम्हारा बिल्कुल अभी शांत हो, हाथ मुंह धो के बैठ गए हो, तो सबसे पहला टेस्ट किसका मिलेगा? हमारा फल का टेस्ट मिलेगा। क्लियर है? और फल के बाद तब हमको क्या खाना चाहिए? मीठा खाना चाहिए। मीठा खा के पानी वगैरह पी लेना चाहिए और लास्ट में नमकीन खाना चाहिए कि लगता है कि चाय भी आएगा, क्योंकि चाय का टेस्ट, कॉफ़ी का टेस्ट किस पर मिलता है? नमकीन पे मिलता है। मिठाई खा के चाय पियोगे ना तो लगोगे चीनी डालने, सोचोगे इसमें तो कुछ डाला ही नहीं गया है, चीनी ही कम है, ऐसा लगने लगता है। तो आइंदा कहीं जाओगे खाने के लिए तो इस बात का ध्यान रखोगे बच्चे। ये कौन रखेगा? जो होम साइंस पढ़ेगा वो ना समझेगा जी, और जो नहीं पढ़ेगा वो तो जाएगी भकोलिया की तरह, सब लेगी, थोड़ा नमकीन लेगी, थोड़ा ये लेगी, थोड़ा वो लेगी, सब खाएगी बच्चे। तो इतना क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, भोजन का हमारे जीवन में क्या महत्व है, कल पढ़ेंगे बच्चे। ओके।